हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आप मार्केट में बैठे हो और आपको नहीं पता है कि सही एंट्री कहाँ से लगानी है, मार्केट का डायरेक्शन किस साइड है, ठीक है। और आपको एग्जिट पॉइंट भी समझ में नहीं आ रहा है, आप बार बार एंट्री ले रहे हो ऊपर जाने के लिए लेकिन मार्केट नीचे चले जा रहा है, या फिर आप नीचे जाने के लिए एंट्री ले रहे हो और मार्केट रिवर्स आ जा रहा है और आप यहीं पे एग्जिट कर दे रहे हो। तो सही एंट्री और सही एग्जिट कहाँ कैसे लगानी है, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में कुछ कुछ बेसिक की पॉइंट्स है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या की पॉइंट्स है वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे होते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड हमें एनालाइज करना है कि मार्केट अप साइड जा रहा है कि डाउन साइड जा रहा है। और तीसरी चीज़ है कि हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का पूरा आइडिया होना चाहिए। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम ट्रेड कैसे लेते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो मैं बताऊंगा, जैसे एक फेयर वैल्यू गैप होती है, ठीक है। प्राइस एक्शन होती है, डिमांड जोन सप्लाई जोन होती है। और उसके बाद होती है कि हम फिबोनाची का कैसे यूज करते हैं, फिब रिट्रेसमेंट का कैसे यूज करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। तो कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन सी हमें नोटिस करनी है वो मैं बता देता हूँ आपको। बुलिश साइड कौन कौन सी रहेगी कैंडलस्टिक पैटर्न, और बियरिश साइड कौन कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगी, वो सब मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कैंडलस्टिक का एक छोटा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि जैसे एक ये कैंडल है। अब मार्केट, आप मान लो कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। तो ये जो विक्स होती है कैंडल की, ये डिनोट करती है कि मार्केट ने उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो कैंडल बनी है उसका हाई कहाँ तक लगाया है। तो यहाँ तक हाई लगा हुआ है उसका, और जो लो पोजीशन है यहाँ तक इसका लो लगा हुआ है। मार्केट इस पोजीशन से आज ओपन हुआ और इस पोजीशन पे हाई मारा इसने, इस पोजीशन पे लो मारा और इस पोजीशन पे इसने क्लोज किया। तो ये एक बेसिक कैंडलस्टिक होती है, ठीक है। अब हमें किस किस कैंडलस्टिक पे ध्यान देना है। सबसे पहली बात आती है एक छोटी सी डोजी कैंडल, ठीक है। इस कैंडल का मतलब क्या रहता है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, इस कैंडल से हम डिसीजन कभी नहीं ले सकते हैं कि मार्केट अप साइड मूव करेगा कि डाउन साइड मूव करेगा। ये कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है, अगर आप इसी पे ध्यान दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट सबसे पहले इधर ओपन हुआ, ठीक है। तो बायर्स लोग ने क्या किया कि बायर्स लोग ने मार्केट को ऊपर लेके गया है, ठीक है। फिर सेलर्स लोग ने मार्केट को उतना ही दबा दिया नीचे, फिर बायर्स लोग एक्टिव हुए तो मार्केट को उसी पोजीशन पे ले आए। तो इससे क्या समझ में आता है कि बायर्स और जो सेलर्स है वो दोनों बराबर है, ठीक है। तो मार्केट या तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, मार्केट या तो यहाँ से नीचे भी जा सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इस केस में हम तीन कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन पे ध्यान देंगे। सपोज करो कि मार्केट ऊपर से नीचे को आ रहा है, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड है हमेशा डाउन ट्रेंड इस वक्त। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले क्या बनती है, रेड कैंडल बनती है, ठीक है। सपोज करो कि ये एक रेड कैंडल है, डाउन साइड की कैंडल है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, और मार्केट इधर क्लोज हुआ। हाई लो चाहे जितना भी इसने बनाया हो, ठीक है। सपोज करो ये हाई है ये लो है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट फिर से डाउन साइड जा रहा था लेकिन मार्केट रिवर्स किया और मार्केट ने यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना दी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ बायर्स और सेलर्स एक्टिव हो गए। ये जो जोन है हमारा, इस जोन में बायर्स और सेलर्स काफी बराबर बैठे हुए हैं इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। सपोज करो ये 15 मिनट की कैंडल है, तो इस 15 मिनट में पहले मार्केट नीचे आ रहा था लेकिन यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए हैं जिसके वजह से मार्केट को उन्होंने उसी पोजीशन पे स्टॉप कर दिया है। अब मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ये कैंडल अगर ग्रीन है, इस ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो गई, और ये जो डोजी कैंडल थी अगर इसने इस कैंडल ने इस डोजी कैंडल का हाई निकाल दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायर स्ट्रांग हो गए। तो इसके कहने का मतलब है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड को जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल एक बनता है हमारा। तो ये जो कैंडल की जो पोजीशन होती है, ये जो कैंडल जो फॉर्मेशन होती है, इसे हम लोग कहते हैं मॉर्निंग स्टार। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले अगर मैं छोटा सा ओवरव्यू बताऊं, ठीक है। तो सपोज करो ये रेड कैंडल थी, मार्केट यहाँ से नीचे को आया। इसके बाद कोई भी कलर की कैंडल बने, चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं है। एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट सबसे पहले नीचे को आ रहा था, इस पॉइंट से रिवर्स किया इसने, मार्केट ने अप साइड को मूव कर गया।
तो ये होती है बुलिश साइड की कैंडल। सेम होती है हमारी बियरिश साइड की कैंडल भी। ठीक है। बियरिश साइड की डायरेक्शन में कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनती है, फिर एक छोटी सी डोजी कैंडल बन गई। ठीक है। और उसके बाद एक रेड साइड की कैंडल अगर बन जाती है, तो इसे इस पैटर्न से हमें क्या डिनोट होता है कि मार्केट ऊपर को जा रहा था लेकिन नीचे को आ गया। तो इस टाइप से हम कैंडल को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थर्ड टाइप। ठीक है। थर्ड टाइप, सपोज करो कैंडल बन रही है कुछ इस तरीके से, एक रेड कैंडल बनी। ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेट, ये रेड कैंडल थी हमारी, सपोज करो, चलो ये ठीक है, कलर चेंज हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ग्रीन कैंडल्स बनाते हैं। ठीक है। मार्केट तो नीचे आ गया, सपोज करो, फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल्स फॉर्मेशन हुई। ठीक है। फिर दूसरी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई, फिर तीसरी कैंडल इधर फॉर्म हुई। ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, मार्केट फिर से एक रेड कैंडल बड़ी सी बना दी इधर। ठीक है। तो ये जो हमें फॉर्मेशन मिला इधर, तो इसके हाई ये हो गए, इसका लो ये हो गया। तो इससे कहने का क्या समझ में आता है कि मार्केट पहले नीचे को आ रहा था, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ना चाहा, लेकिन सेलर्स इतने स्ट्रांग प्रेजेंट थे कि मार्केट को इसने फिर से नीचे कर दिया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से वापस से नीचे को जा सकता है। और सेम अगर ये उल्टा हो जाए तो इसका मतलब मार्केट ऊपर को जा सकता है। ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि ये जो एरिया जहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया है, इसका अगर ब्रेकआउट नीचे को देता है तो हम नीचे को जाएंगे। ठीक है। और अगर यही पैटर्न अगर हमें उल्टा फॉर्म होते हुए दिखाई देता है कि पहले ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद फिर से रेड कैंडल छोटी छोटी अगर बननी स्टार्ट होती है, एक दो तीन या चार कितनी भी अगर रेड कैंडल्स फॉर्म होती है, लेकिन उसके बाद अगर फिर से ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म हो जाती है बड़ी सी, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट ने इस जोन पे कंसोलिडेट किया है। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, फिर थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन फिर ऊपर को चले गया। अगर इसने इस जोन को ब्रेकआउट दे दिया तो हम ऊपर के साइड को प्लान करेंगे। तो ये हो जाएगा बुलिश साइड और ये हो जाएगा बियरिश साइड। ठीक है। तो इस तरीके से हम कैंडलस्टिक को फाइंड आउट करते हैं। अब बात आती है, मैंने बताया था मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। ठीक है। आप बस देख लो कि अप साइड जा रहा है मार्केट की डाउन साइड जा रहा है। ठीक है। तो वो हो गया अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहेगा, हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम कुछ कुछ पॉइंट्स को ध्यान देंगे। तो सपोज करो कि सबसे पहले मार्केट नीचे से ऊपर को जा रहा था। ठीक है। ऊपर से नीचे को आया, नीचे से फिर यहाँ से मार्केट फिर ऊपर साइड को गया, फिर इधर नीचे आया, फिर ऊपर साइड को गया, फिर इधर नीचे को आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से और नीचे को आ गया। तो सपोज करो इस टाइप का पैटर्न मार्केट में बना हुआ है। तो यहाँ पे हम ट्रेड कैसे लेते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, आप यहाँ पे जाओगे, फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जिसे कहते हैं हम। तो ये वर्क कैसे करता है, हम लोवेस्ट पॉइंट पे क्लिक करते हैं और हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जाते हैं और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये टूल काम करता है। अब हमने क्या देखा है इधर कि मार्केट का जो ट्रेंड था वो अपसाइड को था, इसलिए हमने नीचे से ऊपर को टूल लगाया है। तो इस टूल में एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट कैसे हम देखते हैं वो हम सबसे पहले बताते हैं आपको। तो इसमें क्या करना है कि हमें हाई और लो को मार्क कर लेना है। ठीक है। तो हाई और लो को कैसे मार्क करते हैं, मार्क ट्रेंड को, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी है। सिमिलरली एक नीचे मैंने भी ट्रेंड लाइन इधर बना दी। ठीक है। यहाँ पे आप चलो बाद में बनाता हूँ मैं। तो ये जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट टूल मैंने यहाँ इधर लगाया है, तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर गया मार्केट, इस पॉइंट से मार्केट नीचे आना शुरू किया। ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे सेल की ट्रेड लूंगा, यहाँ से नहीं लूंगा। ठीक है। अब मार्केट में हमें दिखता है कि टूल जो लगा हुआ है ये 0.26236 है, 0.382 है, 0.5, ये 0.6, 0.7। ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो इस टूल्स पे लगे रहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बाइंग पोजीशन कहाँ कहाँ बनानी है। तो ये जो 0.236 है, 0.382 है, इसमें हमें कभी भी बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि ये हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं देगा। हमें बाइंग कहाँ पे देखना है, 0.5 एंड 0.6 लेवल पे ही हमें सिर्फ देखना है कि बाइंग की पोजीशन बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है। और इसमें जब ट्रेंड अप साइड होता है, अप ट्रेंड होता है, तो हमें सिर्फ बाइंग देखना है, हमें सेलिंग कभी नहीं देखनी है। ठीक है। सेलिंग कभी नहीं देखनी है, तो हम यहाँ से सेल नहीं करेंगे।
ठीक। मार्केट जब इस 0.5 या 0.6 लेवल पे आ जाए, जैसे ये 0.6 लेवल पे आया था हमारा मार्केट, यहाँ से बैक जाना शुरू हुआ था, तो बाइंग कहाँ करनी है? जब ये 0.5 लेवल को क्रॉस कर दे या फिर एक कंसोलिडेट जो जोन करता है उसको क्रॉस कर दे, ब्रेकआउट कर दे, तब हमें बाइंग करनी है। तो ये 0.5 लेवल को हमने बाई किया। ठीक है। अब बाई करके हम कहाँ तक जाएंगे? बाई करके ये जो ऊपर का जो लाइन हमने बनाई थी, ट्रेंड लाइन बनाई थी, हम यहाँ पे जा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मार्केट नीचे से गया, यहाँ पे इसने एक हाई बनाया। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने इधर लो बनाया। फिर मार्केट को अगर हम ये हाई पोजीशन करेंगे, मतलब इसको अगर लोअर हाई हम बोलेंगे, तो ये हमें गलत हमें नोटिफिकेशन देगा कि ये लोअर हाई यहाँ पे नहीं बन रहा है, क्योंकि इसने ट्रेंड को अभी तक पूरा कंप्लीट किया नहीं है। तो हम यहाँ से सेल की पोजीशन भी नहीं बनाएंगे। सेल की पोजीशन कब बनानी है वो मैं बताता हूँ आपको। फिर मार्केट नीचे आया, फिर इसने लो बनाया, तो इस लो से हम फिर से बाई करेंगे। पहले लो से बाई किया था, सेकंड लो से हम फिर से बाई करेंगे। ठीक है। अब साइड की कंटिन्यूएशन पे जाएंगे और यहाँ स्कैल्प करेंगे। यहाँ पे भी स्कैल्प किया, सेम यहाँ पे स्कैल्प किया, फिर नीचे आया, इसने एक लो बनाया और यहाँ से हमने स्कैल्प करना शुरू किया। ठीक है। ऊपर से देख रहे हैं हम कि मार्केट फिर से नीचे आना शुरू किया इसने, और ये 0.786 लेवल को भी क्रॉस कर गया है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि मार्केट ने अपना ट्रेंड को चेंज कर दिया है। तो इस पोजीशन पे हमें बाई नहीं करना है, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, मार्केट अब डाउन ट्रेंड की ओर आ चुका है। तो इस केस में हम सेलिंग की ट्रेड लेंगे। ठीक है। सिमिलरली अब हम सेलिंग का अगर मैं टूल लगा के दिखाऊं, ठीक है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे को आया, थोड़ा सा बीच में कंसोलिडेट इस टाइप का कर रहा है, फिर मार्केट मान लो नीचे को ही जाया जा रहा है। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो फिब टूल रहता है वो कैसे अप्लाई होता है? मार्केट ऊपर से जब नीचे आया तो ऊपर से नीचे हमने टूल को लगा दिया। ठीक है। तो जब लोअर ट्रेंड रहता है, डाउन ट्रेंड रहता है, तो इसमें हमें हमेशा सेलिंग की ट्रेड को ही फाइंड आउट करना है, बाइंग की ट्रेड को फाइंड आउट नहीं करना है। आप बोलोगे कि यहाँ से मार्केट चेंज हो रहा है, ठीक है, ऊपर को जा रहा है, मैं ऊपर को स्कैल्प ले लेता हूँ, लेकिन ये आपको कभी अंदाज नहीं मिलेगा कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है। हो सकता है 0.2 लेवल तक जाए, हो सकता है 0.3 लेवल तक जाए और आपका स्टॉप लॉस लग जाए। ठीक है। तो इस लेवल्स पे हमें कभी सेलिंग की ट्रेड नहीं बनानी है, और ना ही इस लेवल पे हमें कभी भी बाइंग की ट्रेड बनानी है, क्योंकि ट्रेंड यहाँ से डाउन साइड को हो चुका है। ठीक है। तो ये बाइंग की ट्रेड यहाँ पे कैंसिल होगी, सेलिंग की ट्रेड यहाँ एक्टिव रहेगी। फिर से यहाँ 0.6 0.5 लेवल पे जब आ जाए, तो फिर से हम यहाँ सेल कर सकते हैं, स्कैल्प कर सकते हैं, फिर 0.5 0.6 लेवल पे आ जाए, सेल करके स्कैल्प कर सकते हैं। ठीक है। इस केस में हम देखते हैं कि इस केस ने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया। ठीक है। इधर भी एक लोअर लो बनाया है। तो क्या हम इस पोजीशन के ब्रेकआउट को यहाँ पे मान सकते हैं क्या, कि यहाँ यहाँ से हम फिर से एक सेल की ट्रेड ले सकते हैं? जी नहीं, हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने फिब रिट्रेसमेंट टूल बनाया है, इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ये वाला है। तो इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट जब तक होता नहीं है, तब तक हम दूसरा ट्रेंड यहाँ पे नहीं बनाएंगे। सिमिलरली हमने यहाँ से सेलिंग की ट्रेड बनाई थी, एक्टिव हुई थी, और हम यहाँ से इसको ट्रेंड को राइड करते हुए इधर तक आ गए, हमारी ट्रेड सक्सेसफुल हो गई। ठीक है। अब ये जो हमारा पैटर्न है, ये कब कब काम नहीं करता है, ठीक है, उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। सपोज करो मार्केट ऊपर से नीचे को जा रहा है, ठीक है, फिर इस तरीके से कुछ 0.6 लेवल पे आया हुआ मार्केट, इस मार्केट ने फिर से यहाँ से एक अपसाइड को दिखाया है, लेकिन ये 0.7 लेवल से आके इधर से फिर से ऊपर को जा रहा है। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है हम यहाँ पे बाइंग की ट्रेड कब बनाएंगे? मार्केट तो मैंने फिब का इधर लगा दिया, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 0.6 का लेवल यहाँ पे आया, तो हमने तो बाइंग करके एक स्कैल्प कर लिया। लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं कि 0.78 लेवल के पास से, 0.78 लेवल के पास से थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है, यहाँ से फिर बाइंग की ट्रेड देता है। तो ये बाइंग की ट्रेड कब वैलिड हो सकती है? ये बाइंग की ट्रेड तभी वैलिड हो सकती है जब यहाँ पे नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप अगर बना हो, या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक अगर रहे, या फिर अगर कोई डिमांड जोन, सप्लाई जोन, कुछ इस सप्लाई जोन रहे, इस टाइप का कुछ रहे, तभी ये हमारा वर्क करेगा। अनटिल एंड अनलेस ये हमारा वर्क नहीं करेगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अब चार्ट पे दिखाने जा रहा हूँ कि चार्ट पे ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो मैंने इधर खोला हुआ है इथेरियम का चार्ट।
तो इथेरियम के चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि ये किस टाइप से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो सारी जो ड्राइंग्स है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। एग्जाम्पल में चलो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, मार्केट नीचे से एक क्या पैटर्न बनाया है। ठीक है, यहाँ पे क्या पैटर्न बना है। ठीक है, ये पहले रेड कैंडल बनी, थोड़ा चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ। इधर यहाँ से रेड कैंडल बनी, फिर ये एक हैमर कैंडल बनी है, या फिर इसको लॉन्ग विक वाली या डोजी कैंडल ही बोलो। फिर इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब इस टाइप का पैटर्न बने मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे फिर बायर्स और सेलर्स जो है दोनों बराबर हो गए, मतलब बायर्स भी इधर एक्टिव हो गए अभी, और उसके बाद से बायर्स भी मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बाइंग करके एक ट्रेड तो ले सकते हैं, लेकिन कहाँ तक लेंगे, ये तो काफ़ी कम पॉइंट की स्कैल्पिंग मिली है हमें। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि एक ग्रीन कैंडल बनी है, फिर एक इन्वर्टेड हैमर, फिर रेड कैंडल। ठीक है, नीचे से ऊपर को जा रहा था मार्केट, ऊपर से फिर वापस ट्रेंड चेंज कर लिया इसने मार्केट ने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे फिब का टूल लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ से फिब का टूल लगा दिया। फिब के टूल में क्या दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से अप से नीचे गए तो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में हमें क्या देखना है, हमेशा सेलिंग को देखना है। सेलिंग कहाँ पे देखनी है, 0.5 या 0.6 लेवल पे देखनी है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें ये दिख रहा है कि 0.5 या 0.6 का जो लेवल है, ये इधर ब्रेकआउट कर चुका है और ये सीधा 0.7 लेवल को ही चले गया है। अगर ये 0.6 लेवल तक जाता है और यहाँ से कुछ एक इंडिकेशन मिलता है वापस 0.5 लेवल को अगर तोड़ के आता, तो हम यहाँ से एक सेलिंग की ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन सेलिंग की ट्रेड हमें यहाँ नहीं मिली है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या देखना है, फिर जब 0.7 के लेवल को चले गए तो ये फिब का टूल इधर वैलिड नहीं रहेगा। फिब के टूल को इस तरीके से मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसके बाद हम अप साइड के ट्रेंड को देखेंगे। ठीक है, अप साइड कैसे देखना है, अब आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क भी कर सकते हो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिमिलरली हमने देखा कि ये इस लेवल से बहुत सारी सेलिंग आ रही थी बार बार, लेकिन इसने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे दिया है। जब इसने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे दिया तो मैंने यहाँ से एक एंट्री प्लान किया और ट्रेंड को राइड करते रहा। ठीक है, एक ये भी चीज़ है कहाँ तक राइड करना है, इससे पहले कहीं ना कहीं एक और रेजिस्टेंस बना होगा तो वो भी फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट हमारा यही रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड को मैं राइड कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं अगर इसको ट्रेल करूंगा तो ट्रेल कहाँ तक करूंगा वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेल मैं ऊपर तक कर सकता हूँ, इधर तक। सेम आप इस तरीके से लेवल्स मार्क करते रहो और इसको ट्रेल करते रहो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लेवल्स मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप मार्केट को ट्रेल कर सकते हो। तो नीचे से ऊपर तक तो चलो ट्रेंड राइड कर लिया मैंने। ठीक है, अब सिमिलरली मैं बताता हूँ कि मार्केट हो चुका है अप ट्रेंड को। तो अप ट्रेंड में मैं फिर से फिबोनाची का टूल लगा देता हूँ नीचे से लेके ऊपर तक। ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ आगे तक। हमें बाई कहाँ करनी है फिर से वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये 0.2 लेवल, 0.3 लेवल, यहाँ हमें बाइंग का सोचना नहीं है कभी। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर मार्केट ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है इधर, ठीक है, 0.2 से लेवल से नीचे भी नहीं जा रहा है, 0.3 लेवल से भी नीचे नहीं जा रहा है, तो अगर ये इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो ये भी वैलिड रहता है। तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करके डायरेक्टली निकलता है तो ये भी वैलिड रहता है, मैं यहाँ पे फिर से एक बाइंग पोजीशन बना लेता है। लेकिन मार्केट ये क्या किया, यहाँ से वापस नीचे आया और 0.5 लेवल के पास आ गया है। 0.5 लेवल के पास आया है, इसने एक जोन को कंसोलिडेट किया है इधर। आप देख सकते हो छोटा सा जोन है, ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस लेवल के ब्रेकआउट को जैसे करता है, मैं यहाँ पे ट्रेड को एक प्लान कर लूंगा। ट्रेड कैसे प्लान करना है, मैं यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ। यहाँ से इसने किया, इस स्विंग लो को मार्क कर लो, आप इधर तक स्टॉप लॉस लगा लो और 1:2 का टारगेट रख लो। 1:2 का टारगेट आप देख सकते हो कि यहाँ अच्छे से अचीव हो चुका है। ठीक है, सिमिलरली मैं देखता हूँ कि इस टूल को आगे कर देता हूँ। मैं यहाँ से ट्रेल करना स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 1:2 का टारगेट मिल गया तो मैंने चलो ट्रेड क्विट कर दिया, हालांकि ये ट्रेड यहाँ तक जाना चाहिए था। अब मैं देखता हूँ बाद में कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली डाउनफॉल कर रहा है, फिर से ये 0.6 लेवल पास आया है। 0.6 लेवल पास इसने मुझे कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है कि मैं अपसाइड को ट्रेड डाउन करूँ। या तो एक जोन बनाता है, यहाँ कंसोलिडेट करता है, ऊपर को जाता है तो मैं ट्रेड डाउन करता। ठीक है, या तो यहाँ से 0.5 लेवल को ये क्रॉस करता, तब मैं यहाँ से एक ट्रेड बना लेता अपसाइड को। ठीक है, फिर इसमें मैं यहाँ से ऊपर ट्रैवल करता। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया है कि ये 0.7 लेवल को तोड़ दिया है इसने।
ये 0.7 लेवल को तोड़ दिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड को प्लान करूँगा। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि डाउन साइड जाके मार्केट थोड़ा-सा वापस ऊपर को गया है। ये ऊपर किस लिए गया है, ज़रूर यहाँ पे एक पहले से कुछ ना कुछ बना होगा। क्या बना होगा, या तो फेयर वैल्यू गैप बना होगा, या ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, या यहाँ पे सपोर्ट ज़ोन होगा। तो जैसा मैं देख सकता हूँ कि इधर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन था। ये सपोर्ट ज़ोन था जिसकी वजह से मार्केट ने अपसाइड को मोमेंटम दिया है, तो ये सब पॉइंट्स भी हमें ध्यान में रखने हैं। और सिमिलरली आप देख सकते हैं कि इधर एक फेयर वैल्यू गैप भी छोटा-सा बना हुआ था, ठीक है? तो इसने क्या किया है, मार्केट थोड़ा-सा नीचे आया इधर से, थोड़ा-सा नीचे आया, ये फेयर वैल्यू गैप ज़ोन पे इसने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट थोड़ा-सा फिर से ऊपर गया है और एक स्कैल्पिंग की मूव छोटी-सी हमें फिर से दे दी है, ठीक है? तो जितने ड्राइंग्स इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं अब फिर से देखता हूँ कि मार्केट ने तो डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे शो कर दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे राइड करना है, ठीक है। तो इसके हाई पॉइंट को मैंने ले लिया और लो पॉइंट को मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ, चलो यहाँ तक मुझे ट्रेंड पता नहीं चला, तो मैं क्या करूँगा, मार्केट ने 0.7 लेवल तो यहीं पे तोड़ दिया था, ठीक है। इसी को मैं एक्सटेंड करता हूँ, धीरे धीरे एक्सटेंड करते करते मार्केट नीचे आया, नीचे आया। तो अब नीचे जा रहा है तो मैं सेल साइड की ही ट्रेड देखूंगा। सेल साइड की ट्रेड कैसे देख रहा हूँ, 0.2 लेवल पे मुझे सेल नहीं करना है, 0.3 लेवल पे सेल नहीं करना है, या तो सेल करना है 0.5 या 0.6 लेवल पे। मार्केट को मैं देख रहा हूँ कि ये 0.5 लेवल पे आ गया है। 0.5 लेवल से मार्केट मैं क्या करूंगा, या तो 0.382 के लेवल को, नीचे के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो मैं नीचे की ट्रेड को प्लान करूंगा, या फिर एक जोन बना देता है इस साइड में, जोन को जैसे ब्रेकआउट करता है तब मैं ट्रेड को प्लान करूंगा। तो मैं क्लियरली इधर देख सकता हूँ कि मार्केट ने यहाँ एक जोन भी बनाया हुआ है, एक जोन को भी इसने ब्रेकआउट किया है, और ये जो 0.382 का लेवल है, 0.382 के लेवल को भी ब्रेकआउट इसने किया है। तो इधर मैं अगर शॉर्ट की पोजीशन बनाता हूँ तो शॉर्ट की पोजीशन भी मेरी सक्सेसफुल रहेगी। जैसे इसने इस जोन को ब्रेकआउट किया, मैंने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई है। शॉर्ट की पोजीशन का मैं स्टॉप लॉस पीछे के स्विंग के हाई तक रखूंगा, और 1:2 का टारगेट लेके मैं आराम से निकल जाऊंगा। तो 1:2 का टारगेट मेरा इधर भी हो गया। या फिर सबसे पहला टारगेट मेरा क्या रहेगा, सबसे पहला टारगेट मेरा जो ये इधर का लोवेस्ट पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट तक ही रहेगा। लोवेस्ट पॉइंट का टारगेट तो मेरा बहुत पहले ही लग चुका था। फिर इसके बाद वापस मार्केट ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर से नीचे लोअर ट्रेंड मुझे शो किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रेड आउट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अभी जैसे मार्केट चल रहा है, तो इस मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, वो कैसे डिसाइड करना है, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ कहाँ बने हैं, फेयर वैल्यू गैप कहाँ कहाँ बने हैं, और सपोर्ट एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन किधर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन किधर है, वो चलो मैं देख लेता हूँ। तो जैसे ये इधर का पहले सपोर्ट था तो एज ए रेजिस्टेंस भी काम करेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जब मार्केट इतना बड़ा फॉल हुआ है यहाँ पे, तो इधर एक मैं ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकता हूँ। इसके नीचे मैं एक, ये जो कैंडल है इसको पूरा का पूरा एक फेयर वैल्यू गैप भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये एज अ फेयर वैल्यू गैप भी काम कर रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी काम कर रहा है, इधर हमारा रेजिस्टेंस जोन भी हो गया इसके लिए, ठीक है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन हमारा हो सकता है क्योंकि मार्केट यहीं से बार बार फॉल हो रहा था, ठीक है। तो इतने जोन्स ऑलरेडी यहाँ बने हुए हैं। तो पहला हमने ये फाइंड आउट किया, ठीक है। दूसरा मैं क्या करता हूँ, चलो फिब रिट्रेसमेंट का टूल लगा लेता हूँ। मैंने मार्केट में देखा कि यहाँ से शार्प फॉल आया नीचे, ठीक है। तो इसके हाई को मैंने मार्क कर लिया। सपोज करो मार्केट अभी यहीं तक आया है, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आया, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, डाउन साइड है तो सेलिंग की ट्रेड लूंगा, ठीक है। सेलिंग की ट्रेड कहाँ, 0.5 या 0.6 लेवल से लूंगा। अब मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि मार्केट नीचे आया, फिर इस जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस जोन के अगर लो को ब्रेकआउट करेगा तो मैं सेल करूंगा, या फिर अगर 0.5 0.6 के पास आता है तो मैं एक सेलिंग की ट्रेड को प्लान करूंगा। तो यहाँ पे क्या किया इसने, मार्केट ने यहीं पे लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो एक सेलिंग की ट्रेड का मैंने स्कैल्पिंग यहाँ पे कर लिया, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस रख के। सिमिलरली इसको मैं अब एक्सटेंड करता हूँ फिब के टूल को, ठीक है। क्योंकि वहीं से मार्केट गिर रहा था, फिब के टूल को मेरा यहाँ पे दूसरा एक लो बन गया, ठीक है। अब लो बन गया तो मैं कहाँ से सेलिंग करूंगा, फिर से 0.5 या 0.6 की पोजीशन से सेल करूंगा। इतने ड्रॉइंग्स को रिमूव कर देता हूँ मैं, सेम मैंने बना दिया, ठीक है। तो अब 0.5 या 0.6 के लेवल्स पे ही मैं सेल करूंगा, उससे पहले तो करूंगा नहीं 0.3 या 0.2 पे। तो यहाँ से सेल करना तो मेरे लिए वैलिड है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसके लो को मैं मार्क कर लिया, ठीक है।
इसके लो को जैसे इसने तोड़ा, मैंने यहाँ से सेलिंग की ट्रेड प्लान की है शॉर्ट साइड में। तो शॉर्ट साइड में यहाँ पे जा सकता हूँ मैं सेल करने को। स्विंग पिछले का जो ये है 0.236 लेवल, इसका मैंने स्टॉप लॉस रख दिया, और सेम 1:2 का टारगेट को मैं राइड करते रहूंगा। ठीक है, यहाँ पे 1:2 मुझे इधर जब तक मिलेगा नहीं तब तक मैं इस ट्रेंड को राइड करूंगा। स्टॉप लॉस लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अगर और चाहते हैं मार्केट में अभी भी बैठे हो तो अभी अभी आपको ये लो लग रहा होगा, तो ये लो में कैसे एंट्री आप फिर से डिसाइड करोगे? आप क्या काम करो, ठीक है, जो ये फिब का टूल है, ये फिब के टूल को वापस से आप नीचे ले जाओ। ठीक है, इसके लो तक मार्क कर लो। लो तक मैंने मार्क कर लिया है। और इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि ये 0.2 लेवल या 0.3 लेवल पे बाई करने को नहीं है। या तो मार्केट इधर से ऊपर को जाए 0.5 लेवल या 0.6 लेवल से, मुझे इंडिकेशन मिले जाने का, तो मैं नीचे को जाऊँ। या फिर ये जो लो पोजीशन है, इसको अगर तोड़ दे तो मैं यहाँ से एंट्री प्लान करके फिर से डाउन साइड को जाऊँगा। तो इस तरीके से हम ट्रेड प्लान करते हैं और छोटे छोटे स्टॉप लॉस में हम निकलते हैं। सेम आप देख सकते हैं हर एक टाइम फ्रेम में, या 15 मिनट में देखो या 1 आवर में देखो। चलो 1 आवर में भी इसको मैं दिखा देता हूँ 1 आवर में किस टाइप से वर्क कर रहा है। 1 आवर मैंने खोल लिया। ठीक है, तो 1 आवर में मैं क्या देख रहा हूँ, अगर मैं इस हाई पोजीशन से इस लो पोजीशन तक मैंने अगर लगाया हुआ है फिबोनाची, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले। जैसे ये फिबोनाची मैंने इधर लगाया हुआ है हाई से लो तक। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है मुझे, मार्केट 1 आवर के टर्म्स के अकॉर्डिंग मार्केट जैसे नीचे नीचे आ रहा था। ठीक है, तो इस पोजीशन पे आया, इस पोजीशन पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ से मैं सेलिंग नहीं करूंगा, ना ही यहाँ से मैं सेलिंग करूंगा। ठीक है, दोनों जगह सेलिंग नहीं करूंगा। ये मार्केट अगर इस लेवल पे चले जाए, ये दोनों 0.5 0.6 पे, तब मैं जाके सेलिंग का ट्रेड बनाऊंगा। या फिर अगर ये नीचे इसका ब्रेकआउट कर दे, तब मैं यहाँ से सेलिंग का ट्रेड बनाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड को फाइंड आउट करते हैं और प्रॉपर एंट्री या एग्जिट पॉइंट बनाते हैं। फिप का टूल किस तरीके से काम करता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये किस टाइप से काम करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और दूसरी बात क्या हो सकती है, चलिए ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, फेयर वैल्यू गैप से कैसे एंट्री लेनी है? सपोज करो मार्केट नीचे से ऊपर को जा रहा है, ये 0.5 0.6 लेवल की ये सेलिंग की एंट्री है। नहीं तो फिर मैं देखता हूँ 0.7 पे एंट्री कब ले सकता हूँ मैं, अगर ये मार्केट इस लेवल से यहाँ पे नीचे गिरता है, तब भी मैं एक सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा। यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाके भी नीचे आता है, मतलब इसने प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब किया और नीचे का इंडिकेशन दिया है, तब मैं यहाँ से एक सेलिंग की ट्रेड को बनाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मार्केट में एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि मुझे आपको समझाने में तो काफ़ी मज़ा आया है, आपको भी इसमें समझ में आ गया होगा। और आपको समझ में नहीं आया तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की एक वीडियो मैंने बनाई हुई है जो मेरे चैनल पे है, तो उसे आप डिटेल्स में देखना चाहते हो तो उसे आप जाके देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं ताकि वो लोगों को भी ट्रेड करने में काफ़ी इससे हेल्प मिले, वो लोगों की भी नॉलेज में काफ़ी एनहांसमेंट आए, काफ़ी एनरिचमेंट आए वो लोगों के नॉलेज में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।